नमस्कार साथियों। एक्शन मोड में आया भारत। अब बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने हथियार उठाना जरूरी समझ लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेश भारत को बेवकूफ समझ रहा है, उसे अभी भारत की असली ताकत का अंदाजा नहीं है। जिस तरह से बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार पर अत्याचार किए जा रहा है और बांग्लादेश की सरकार बस प्रयास ही कर रही है, बाकी उसके कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। दिन दहाड़े बांग्लादेशी हिंदुओं की बहू बेटियों को उन्हीं के घर से उठा लिया जाता है और उनके साथ जबरदस्ती किया जाता है। तो ऐसे में जब बांग्लादेश की सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है, तो अब भारत ने ले लिया है बहुत बड़ा एक्शन। अब बांग्लादेश को दिखा देगा कि भारत से पंगा लेने का क्या होता है अंजाम। साथियों, बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात है, उनको देखते हुए भारत ने अब एक्शन ले लिया है। साथियों, इतना ही नहीं, भारत ही सिर्फ एक्शन में नहीं आया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र भी। अब बांग्लादेश की हिंसा को लेकर के संयुक्त राष्ट्र भी एक्शन में आ गया है। और हम आपको बता दें, जैसे ही भारत में एक्शन लिया, वैसे ही बांग्लादेश तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगने लगा और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को रोकने का पूरा वादा भी कर दिया। आपको बता दें कि जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्शन लेना शुरू किया, वैसे ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन मिलाकर के क्या कह दिया, जिससे मोदी जी भड़क गए और कर दिया युद्ध का ऐलान। अब देखना यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते पहले के जैसे ही सामान्य रहते हैं, या फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने मोदी जी से जो बात कही है उसे पर अटल रहेंगे। आइए देखते हैं कि क्या है। पूरी खबर विस्तार से जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को जो पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को देखकर, जैसे कि बांग्लादेश के हिंदुओं की बेटियों को दिन दहाड़े उन्हीं के घर से जबरदस्ती उठा लिया जाता है और लगातार बांग्लादेश मुस्लिम उन हिंदू बहू बेटियों के साथ दुष्कर्म पर दुष्कर्म किए जा रहे हैं। ये सब देखकर यदि आपका खून भी तेजी से खिल उठता है, यदि आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो अपनी आवाज इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आवाज जरूर उठाएं और उन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ इंसाफ दिलाने में हम सबका साथ दें। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जिससे और भी लोगों तक किया है वीडियो पहुंचे और वह लोग भी हम सबका साथ दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि भारत में अब क्या क्या एक्शन ले लिए हैं और भारत आगे कितने बड़े बड़े एक्शन लेने वाला है। आपको बता दें तो भारत के सख्त रुख का असर अब दिखने लगा है। शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की मौजूदा सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी को फोन किया और विभिन्न मुद्दों पर बात की है। जी हां, बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने पीएम मोदी को फोन किया और बताया कि हिंदुओं की सुरक्षा का पूरा भरोसा उन्होंने दिया है और कहा जा रहा है कि हिंदुओं की पूरी सुरक्षा बांग्लादेश में की जाएगी। आपको बता दें कि शेख हसीना का सख्ता पलट होने के बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी। आपने हिंसा की तस्वीरें भी देखी थीं, किस तरीके से उपद्रवियों ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था और खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ जमकर अत्याचार और बर्बरता की गई थी। आपने देखा था किस तरीके से हिंदुओं के मंदिर को जला दिया गया था। जो तस्वीरें सामने आई वह दिल दहला देने वाली थीं, चिंता बढ़ाने वाली थी और इसके बाद भारत से हस्तक्षेप करने की मांग उठ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से भी इस बात का उल्लेख किया था। पीएम मोदी जब अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हालात जल्दी सामान्य होंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि 140 करोड़ भारतीय पड़ोसी देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। और संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है और वह बांग्लादेश की विकास यात्रा में उसका शुभ चिंतक बना रहेगा। इसके एक दिन बाद बांग्लादेश सरकार के मुख्य मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी को फोन किया और हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। अब आपको बताते हैं कि दोनों के बीच में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच कई मसलों पर बात हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक, स्थायी, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के समर्थन के प्रति अप्रतिम है। पीएम मोदी ने विभिन्न तरह की विकास परियोजनाओं के जरिए बांग्लादेश की जनता को समर्थन के लिए भारत के कमिटमेंट को दोहराया और उन्होंने हिंदुओं के साथ ही अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के महत्व को भी बताया। मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी को आश्वासन दिया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता देगी। पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस ने द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने से जुड़े मसलों पर भी बातचीत की है। तो ऐसे में आप देखें, बांग्लादेश में धीरे धीरे स्थिति अब सामान्य हो रही है। पहले से कहीं ज्यादा स्थिति अब ठीक हुई है, क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना के बाद तख्ता पलट होने के बाद जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, खास तौर पर जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, ऐसे में चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई थी और भारत की तरफ से यह मांग की जा रही थी कि इस पर हस्तक्षेप किया जाए और जो हिंदुओं को के ऊपर जो अपरेशनियां हो रही हैं उसे ठीक किया जाए। हमने यह भी देखा कितने सारे जो वहां से बांग्लादेश के लोग हैं वह भारत में शरण लेने के लिए बॉर्डर पर आ गए थे। हालांकि मुस्तैदी से उन्हें वापस रिटर्न कर दिया गया जवानों की तरफ से, लेकिन यह जरूर अपील की जा रही थी कि वहां पर हालात सामान्य हो। तो ऐसे में अब यह भरोसा दिलाया गया है मोहम्मद यूनुस की तरफ से पीएम मोदी को कि वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली थी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था और 5 अगस्त को वह देश छोड़कर भारत चली आई थी। वहीं बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश में स्थिति नियंत्रण में आ गई है और पूरे देश में जनजीवन सामान्य हो रहा है। यूनुस ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं और वह भारतीय पत्रकारों को बांग्लादेश आने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। यूनुस ने शनिवार को ढाका से ऑनलाइन माध्यम से थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में शामिल होने के लिए भारतीय नेता के निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उम्मीद जताई थी कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में हालात जल्द ही सामान्य होंगे। उन्होंने कहा था कि 140 करोड़ भारतीय पड़ोसी देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने लाल किले की चीर से अपने संबोधन में कहा था कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है और वह बांग्लादेश की विकास यात्रा में उसका शुभ चिंतक बना रहेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनुस से बातचीत भी फोन पर की थी और उसके बाद यह यूनुस का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस नामक एक गैर राजनीतिक हिंदू संगठन ने दावा किया है कि 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद से 48 जिलों में 278 स्थानों पर अल्पसंख्यक समुदायों को हमलों और धमकियों का सामना करना पड़ा है। संगठन ने इसे हिंदू धर्म पर हमला करार दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अशांति के बीच इस महीने अल्पसंख्यक समुदाय के कई हिंदू मंदिर, मकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान नष्ट कर दिए गए। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। वहीं विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा करने पर भी जोर दिया है। वहीं मोहम्मद यूनुस ने आश्वासन दिया है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। कग बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने
अपने अपने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की है। वहीं बात करें बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से नाराज छात्रों का आक्रोश इतना बढ़ चुका है कि पड़ोसी देश की स्थिति सामान्य होने में काफी समय लग रहा है। इधर बांग्लादेश हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र एक्शन में है। बताए कि प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफा से पहले और उसके बाद प्रदर्शनकारियों की हत्याओं की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के अनुसार यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद देश में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों की हनन की जांच के लिए टीम भेज रहा है। और बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र जुलाई में और इस महीने की शुरुआत में छात्र आंदोलन के दौरान हुए अत्याचारों की जांच के लिए अगले सप्ताह एक टीम भेज रहा है। बताए कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख बोलकर टर्क ने इस कदम की घोषणा उस वक्त की जब उन्होंने मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बुधवार देर रात फोन किया। ऐसे पहले बुधवार को टर्क के साथ फोन पर वार्ता के बाद यूनुस ने एक्स पर पोस्ट किया था। बताए कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख बोलकर टर्क ने बुधवार को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को फोन किया और शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली। इससे पहले शेख हसीना हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर 5 अगस्त को भारत आ गई थी। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें हर दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन छिड़ा और उनका तख्ता पलट हो गया। इसके बाद उन्हें देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। बीते दिनों उन पर हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है और अब उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी ने शेख हसीना की गिरफ्तारी की मांग की है। बताएं कि गुरुवार को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने देश भर में धरने का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके करीबी लोगों को हालिया हिंसा के लिए जिम्मेदार करार दिया। साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की। बता दें कि अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ गई है और बांग्लादेश पार्टी बीएनपी की ढाका महानगर ई के कार्यकर्ता और समर्थकों ने गुरुवार को शेख हसीना की गिरफ्तारी की मांग की। अब बीएनपी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर हसीना की पार्टी आवामी लीग के कार्यालयों के सामने और सेंट्रल शहीद मीना पर जमा हुए। इस दौरान बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने शेख हसीना को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की। बताए कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को हसीना सरकार गिरने के बाद देश भर में हिंसक घटनाओं में 230 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो साथियों, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके साथ देने के लिए इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप लोग भी अपनी आवाज उठा सकते हैं और उनके साथ इंसाफ होने की मांग कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।